friends and welcome back to the next class of Index Education। दोस्तों हम बना रहे हैं हमारा लाइट चैप्टर का मोस्ट प्रोबेबली थियोरिटिकल लेक्चर नंबर आखिरी है ना। कल की सी बात है, अभी चैप्टर चालू हुआ था, हमने अभी ही चैप्टर चालू किया था एंड विद इन 10 वीडियोस, विद इन 10 लेक्चर्स, विद इन 10 सेशंस, विद इन बोल रहा हूं नॉट 10 sessions, we are talking about within 10 sessions we have completed all the lectures। हमने सारे के सारे सेशंस को बड़ा ही एनर्जेटिक मैनर के अंदर, बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव इनोवेटिव, ठीक है, मैनर के अंदर हम लोगों ने यहां पर उसको पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग आखिरी सेशन के ऊपर हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर, प्रीवियस क्लास के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सारे के सारे रे डायग्राम्स को पढ़ा था ऑफ लेंसेज। रे डायग्राम्स बनते कैसे हैं ऑफ लेंसेज, ये हमने प्रीवियस सेशन पे उठाया था। अब आज के सेशन में मैंने कहा था हम 4 टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक नंबर 1 लीनियर मैग्निफिकेशन, टॉपिक नंबर 2 साइन कन्वेंशन, टॉपिक नंबर 3 लेंस फॉर्मूला, टॉपिक नंबर 4 पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, यही 4 टॉपिक हमें आज की क्लास के अंदर खत्म करने का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी कि आज हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, दिस ऑल वी हैव कवर्ड, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, चलिए तो भाई लीनियर मैग्निफिकेशन चालू करते हैं और हम हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास अपने आप लेके आए हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन अगर सिंपल टर्म में समझो, सो इट इज द कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज। इट इज बेसिकली द कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड टू द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के बीच का सिंपल कंपैरिजन, उसको सिंपली कंपेयर करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, दैट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर का मतलब स्ट्रेट, मैग्निफिकेशन मतलब बड़ा करके, मैग्निफाइड करके दिखाना। सो हियर मैग्निफिकेशन डज नॉट मीन दैट इमेज इज ऑलवेज मैग्निफाइड। ये बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर कंपेयर करूं, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और द साइज ऑफ इमेज को कंपेयर करूं, तो उन दोनों का रेशियो क्या आएगा? सो इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। It is basically the ratio of size of image to the size of object। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, बहुत आसान। ऐसे समझना, माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप में नैनो पार्टिकल्स को भी बड़ा एनलार्ज मैग्निफाइड देख सकते हो। दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन, दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन। ठीक है, टेलीस्कोप, ऑब्जेक्ट्स दिख रहे, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं बट छोटा साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मैग्निफिकेशन एंड बोथ हैव लेंसेज। तो एक केस में ऑब्जेक्ट इज बिगर, इमेज इज स्मॉलर, एंड इन द सेकेंड केस ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, नू सा, इतना छोटा नेकेड आई से विजिबल नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इट इज लार्जर। ठीक है, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन is basically the ratio of, it compares the height of object to the height of image and it is the ratio of height of image to the height of object and it is denoted by small m। तो magnification is equals to height of image to the height of object। मैंने height of image को देखिए बुक्स में h2 h1 से डिनोट किया है, मैंने सिंपल लिया है I/O। आपको जैसे याद रहता वैसे समझें। तो हाइट ऑफ इमेज I, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O, दैट्स इट, दैट इज सो सिंपल। अगर ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा मैग्निफिकेशन इज लेसर देन 1। अगर दोनों इक्वल होंगे तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1, दैट इज सिंपल। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहती है और हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। ठीक है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव। वर्चुअल इमेजेस की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, रियल इमेजेस की हाइट हमेशा नेगेटिव रहती है। तो मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेजेस इज नेगेटिव एंड मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेजेस इज पॉजिटिव, क्योंकि इमेज की हाइट
पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो वर्चुअल इमेजेस की हाइट पॉजिटिव होती है, रियल इमेजेस की हाइट नेगेटिव होती है, इसलिए मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेजेस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ रियल इमेजेस इज नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए जो मैग्निफिकेशन है वो सिंपल पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। इट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट or the height of image, it also depends upon the position of object and the position of image, and again it is the ratio of position of image to the position of object. m is equals to v upon u. ठीक है, तो अब आपके पास यहां पर दो फॉर्मूलाज आ गए, I अपॉन O एंड V अपॉन U। ठीक है, मिरर और लेंसेज में एक ही अंतर है, मिरर में यहां पर नेगेटिव साइन आता है, लेंसेज में यहां पर नेगेटिव साइन नहीं आता। मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया एंड वी आर गेटिंग द फाइनल टच। द फाइनल टच विल बी कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन V अपॉन U इज इक्वल टू I अपॉन O। अब इसमें से आपको कोई भी 3 पैरामीटर दे देंगे घूम के एंड यू हैव टू फाइंड आउट द 4th पैरामीटर टू फाइंड आउट द answer. So this is the formula. So now we have 3 formulas for magnification. ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। मैग्निफिकेशन विल बी ओवर हियर। नाउ द साइन कन्वेंशन। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन बाइंड अप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कुछ केसेस मैग्निफिकेशन से संबंधित। पहला केस क्या है, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी हाइट भी पॉजिटिव होती है, दैट्स इट, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव है। रियल इमेज के लिए m इज ऑलवेज नेगेटिव क्योंकि इसकी हाइट हमेशा नेगेटिव होती है। फॉर कॉनकेव लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेजेस, एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंसेज वर्चुअल इमेज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है ना, राइट। बाकी फॉर रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर द केसेस। ये केसेस कहां इस्तेमाल होंगे बेटा, वो समझिए। ये केसेस इस्तेमाल होंगे हमारे पास किसके अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, जहां पर क्वेश्चंस में आपको मैग्निफिकेशन दे दिया जाएगा और बोलेंगे रियल है कि वर्चुअल है, उसके बेसिस पे सारी चीजें निकालो। नोट, फॉर कॉन्वेक्स मैंने कहा था आपको कि साइज वेरी करता जाता है, तो मैग्निफिकेशन कैन बी लेस देन 0, इक्वल्स टू 0 एंड less than 1, equals to 1 and it is greater than 1. And for concave lenses it is always less than 1 because the size of image is always smaller than that of size of the object. That's it. ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन के ऊपर एंड देन विल स्विच टू पावर ऑफ लेंसेज। हाँ, तो चलिए अब हमें चलना है साइन कन्वेंशन की ओर। ठीक है, अब हमें देखने हैं साइन कन्वेंशन और किस तरीके से हम साइन कन्वेंशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं, किस तरीके से उन्हें रिमेंबर कर सकते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने मिरर के साइन कन्वेंशंस को पढ़ा था, तो चलिए हम लोग साइन कन्वेंशंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि साइन कन्वेंशंस हम किस तरीके से याद रखते हैं। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रिक्स टू रिमेंबर ऑल द साइन कन्वेंशंस, बहुत सारी ट्रिक्स हैं। चलिए अब हम चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशंस के ऊपर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशंस। ठीक है, क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कितना मैग्निफाइड किया, कितना मैग्निफाइड किया। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफाइड। मैग्निफाइड मतलब बड़ा करके दिखाना, एनलार्ज करके दिखाना। हमने कहा भाई हमें बहुत मैग्निफाइड व्यू चाहिए, वहां पर एडजस्ट करते हैं, है ना। हम लोग कैमरे में क्या करते हैं, बोले फोकस बढ़ाओ, इसको क्या करो, जूम करो। दैट इज व्हाट जूमिंग। आपको दूर की चीज भी आपको बड़ी दिख रही है, ठीक है ना, आपको दूर की चीज भी बड़ी दिख रही है। दैट इज व्हाट मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन सिंपली डिनोट्स के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज का साइज है वो इमेज का साइज कितना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज बड़ी है तो मैग्निफिकेशन हाई हो गया, अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज छोटी है तो मैग्निफिकेशन लो हो गया। ठीक है, ये सिर्फ बड़े के लिए नहीं बताता, ये छोटे को भी डिमार्केशन करता है। इसके अलावा अगर सेम साइज है तो मैग्निफिकेशन 1 हो गया। तो आप सिंपल 3 चीजों पर हम लोग मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। मैग्निफिकेशन हम 1 एक पैरामीटर ले लेते हैं। 1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है इट इज बेसिकली गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट,
साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इन दोनों के बीच का। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट शोज द कंपैरिजन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। देखिए क्या डेफिनेशंस ले सकते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज, मैग्निफिकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द इमेज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो, ये रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। फॉर्मूला चेक करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी किताब कैसे भी ले भाई, मैं विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूं। आपने बोला हाइट ऑफ इमेज, मैंने I से डिनोट कर दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने O से डिनोट कर दिया, मुझे ऐसे ही याद रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज सिंपल। अब सोच के देखो दोनों का रेशियो। हमने कहा अगर दोनों बराबर हैं, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना भाई। क्वेश्चंस पूछने की आदत सबकी है। आओ, इस भाई ने भी हमसे क्वेश्चन पूछे, भाई क्या कहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भाई कहता है आओ सर आप बताओ मुझे, जस्ट गिव मी द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, हाँ दे रहा हूं तेरे को, पढ़ रहा है तू, मुझे पता है, ठीक है। और चाइना बैन है भाई, ये टी शर्टें बदलो अपनी अपनी, ठीक है ना, राइट। चलो आओ, उसने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज इक्वल है, मैंने कहा हाँ भाई हो सकता है, मना तो ही ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दो, दोनों का साइज इक्वल है, तो उस केस में दोनों का रेशियो 1 हो गया, दैट्स इट। तो हमने 3 पैरामीटर बना लिए। व्हेन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1, व्हेन मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, ठीक है ना। ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा और इमेज का साइज बड़ा, यानी कि वर्चुअल इमेज m ग्रेटर देन 1, रियल इमेज जब वो इंफिनिटी पर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखी हुई है, ठीक है। m इज ग्रेटर देन 1 जब हाइट ऑफ इमेज इज बड़ा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज छोटा, मतलब इमेज एनलार्ज्ड है। तो 3 केसेस, पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में, फोकस और बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, दोनों का रेशियो 1 है, ठीक है ना। और m इज लेस देन 1 मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। m इज लेस देन 1 किस केस में, जब इमेज फॉर्मेशन पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हुआ है और फोकस पे हुआ है, ठीक है ना। तो ये टोटल कितने केसेस हैं, टोटल 6 केसेस, हमने 6 केसेस इसमें पढ़े, ठीक है भाई। तो ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा क्या है हमारे पास, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। आइए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे एक बार वापस से फोकस कर लेते हैं और आज की हमारी इस क्लास को यहीं पर अल्प विराम देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना था हमारे पास, m इज इक्वल टू I H2 अपॉन OH1, ठीक है ना, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टर्म्स में मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन एक और टर्म्स में आएगा हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पोजीशन, इमेज का पोजीशन हम लोग V से डिनोट करेंगे और ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग U से डिनोट करेंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है, राइट। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, यानी कि m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये दोनों केसेस में है। अब हमने इन दोनों केसेस को कंपेयर किया और देखिए कंपैरिजन द वैल्यू, तो ये आपके पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u I अपॉन o, That's it, ठीक है। सो गाइज ये हुआ हमारा आज का लेक्चर खत्म, यहां पर आज की क्लास खत्म, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशंस किए और सारी चीजें की। अगली क्लास के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो सारे भाई लोग शॉर्पनर ले आओ, दिमाग को शार्प कर लो, कल की क्लास के लिए शॉर्पनर लेके बैठना, क्योंकि हम जो ट्रिक्स करने वाले हैं उन ट्रिक्स के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहीं पर अल्प विराम लेते हैं आज की क्लास के लिए। कल फिर हम आपसे मिलेंगे एक और नए क्लास के साथ। टिल देन गाइस कीप ऑन वॉचिंग आकाश जैन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।